नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट वर्ड क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पिछली कुछ वीडियो से हम सिलेक्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट डिटेल में सीख रहे हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होती क्या है, उसका एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम का एनालिसिस करना सीखते हैं और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्ट के कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन भी डिस्कस करते हैं। सो गाइज, बातें तो बहुत सारी होगी है, अब बिना किसी तरीके बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बारे में सीखा। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने सिलेक्शन सॉर्ट के अप्रोच के बारे में सीखा और सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम के बारे में हमने कंडीशन समझी है। सो आज के इस वीडियो में बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी हम सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम का एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। सो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा आसान है। सो ये था मेरा एल्गोरिथम। यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रेजेंट है, इट विल बी टेकिंग सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि मैंने कह दिया C1 टाइम लेगी है। अब ये लूप है, ये कितनी बार चल रहा है, इट इज रनिंग अप टू लेस देन n-1। सो हाउ मेनी टाइम दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटिंग, ये स्टेटमेंट मेरी चलेगी n-1 टाइम्स। बेसिकली दोस्तों, मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बता रखा कि जब भी हम किसी चीज का एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं उस पर्टिकुलर लूप के अंदर एक स्टेटमेंट कितनी बार चल रही है। सो ये स्टेटमेंट कितनी बार चल रही है, n-1 टाइम चल रही है इस पर्टिकुलर लूप के लिए। सो 1 मल्टीप्लाई बाय n-1, 1 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज दिस स्टेटमेंट विल बी टेकिंग अ कांस्टेंट टाइम, और हम कह सकते हैं 1 यूनिट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे ये जी पर्टिकुलर लूप है, j इक्वल टू i+1, j लेस देन n, j++। ये कहाँ से चल रहा है, i+1 तक से चल रहा है। सो अगर i की वैल्यू 0 होगी, ये चलेगा 1 से। अगर i की वैल्यू 2 होगी तो ये चलेगा 3 से। आर यू गेटिंग दिस थिंग। सो सबसे पहले कितनी बार चलेगा ये लूप, सबसे पहले चलेगा n-1 टाइम। आर यू गेटिंग दिस थिंग। जब i की वैल्यू 0 होगी तो ये कितनी बार चलेगा, n-1 टाइम। जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये कितनी बार चलेगा, n-2 टाइम। जब i की वैल्यू 3 होगी तो ये कितनी टाइम चलेगा, n-3 टाइम। अप टू कहां तक चलेगा, ये अप टू 1 तक चलेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग। सो अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ, इट विल बी इक्वल टू n-1/2। ये मेरी आ गई कंडीशन। सो आप ये कंडीशन यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर लो। ये क्या आ गया, n इंटू n-1/2 टाइम्स ये वाली कंडीशन चलेगी। सो ये कौन सी कंडीशन चलेगी, जो भी यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन प्रेजेंट है ना, ये स्टेटमेंट प्रेजेंट है। सो ये स्टेटमेंट कितने टाइम चलेगी, इट विल बी रनिंग फॉर n मल्टीप्लाई बाय n-1/2 टाइम्स। अब इसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मान लो कांस्टेंट टाइम ले रही है C3। सो ये कितनी बार चलेगी, ये इस वाले आई लूप के अंदर प्रेजेंट है। सो इट विल बी रनिंग फॉर C3 n-1 टाइम्स। ये चीज आई आपको समझ में। सो अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं, अब हमारी क्या कंडीशन आई, मैं इसे कर देता हूँ प्रॉपर्ली यहाँ पे इज। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू C1 कांस्टेंट है प्लस यहाँ पे क्या है n-1 प्लस यहाँ पे आप इस कंडीशन का टाइम 1 ले रखा, आप C2 भी लिख सकते हो। सो मैंने लिख दिया C2 n-1 प्लस यहाँ पे क्या है, ये n मल्टीप्लाई बाय n-1 टाइम्स चल रही है ये स्टेटमेंट। सो n मल्टीप्लाई बाय n-1/2 टाइम्स इस स्टेटमेंट के लिए मैंने कांस्टेंट टाइम ले लिया C3 प्लस ये स्टेटमेंट कितनी बार चल रही है, ये C4 टाइम्स चल रही है एंड इट इज रनिंग फॉर n-1 टाइम्स, क्योंकि n-1 ये आई लूप के अंदर प्रेजेंट है। सो इट विल इज रनिंग फॉर n-1 टाइम्स। सो यह आ गई मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इक्वेशन। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, सो मैं इसमें डोमिनेटिंग टर्म देखता हूँ। जो डोमिनेटिंग की टर्म क्या है इसमें, n² बिकॉज इट बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक क्लास। सो अगर मैं इस सेगमेंट को इरेज करता हूँ, मतलब n मल्टीप्लाई बाय n-1/2 की कंडीशन क्या है, इट इज इक्वल टू n²/2 माइनस n/2। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दी कि क्या है, ऑर्डर ऑफ n²। आर यू गेटिंग दिस थिंग। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n², और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि इसमें हमें कुछ वेरिएबल की नीड होगी जैसे i, j, temp, n। सो वो क्या करेंगे, कांस्टेंट स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। सो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ 1 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ n²। सो अब हम एक काम करते हैं, हम इसे प्रॉपर्ली इसकी कंडीशन समझते हैं डिटेल में। सो अभी तो मैंने आपको स्लाइड आइडिया बता दिया कि अगर हमें कोड दे रखा या कोई भी सेगमेंट दे रखा, हम उसे देख के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बता सकते हैं कि कैसे वो कंडीशन चलेगी। ये मैंने कैसे बताया, अगर i की वैल्यू 0 होगी तो ये कितने बार चलेगा, n-1 टाइम चलेगा। आप खुद ट्राई रन करके देखो ना,
अगर i की वैल्यू 1 होगी इट विल बी रनिंग फॉर n-2 टाइम, अगर i की वैल्यू 3 होगी इट विल बी रनिंग फॉर n-3 टाइम एंड सो ऑन। अगर i की वैल्यू n होगी इट विल बी रनिंग फॉर 1 टाइम। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो ये कर दिया मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली इरेज। अब हम अपनी कंडीशन डिटेल में समझते हैं, डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का। सो लेट अस अज्यूम वी आर गिवन एन एलिमेंट, गिवन हमें क्या है, एन एलिमेंट गिवन है। सो अगर मुझे एन एलिमेंट गिवन है, सो मेरे फर्स्ट पास में कितने कंपैरिजन होंगे, n-1 कंपैरिजन होंगे। मेरी क्या कंडीशन थी, मेरी कंडीशन थी फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ था मिनिमम इक्वल टू i, उसके बाद मैंने लूप चला रखा फॉर j इक्वल टू i प्लस 1, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। सो मेरे फर्स्ट स्टेप में या फिर फर्स्ट पास में, इन फर्स्ट पास देयर विल बी n-1 कंपैरिजंस, n-1 कंपैरिजंस होंगे मेरे कौन से पास में, फर्स्ट पास में मेरे n-1 कंपैरिजन होंगे। इन सेकंड पास कितने कंपैरिजन होंगे, आप देखो वहां पे कंडीशन पुट करो। सो मैंने क्या बता रखा आपको, ये वाला लूप होगा कंपैरिजन के लिए और ऊपर वाला लूप किसके लिए होगा, इट विल बी फॉर पासेस, इट विल बी फॉर पासेस। सो सेकंड पास में क्या कंडीशन आएगी मेरी, इट विल बी डूइंग n-2 कंपैरिजंस। अगर मेरी थर्ड पास की कंडीशन में आपको समझाऊं, थर्ड पास में क्या होगा, इट विल बी डूइंग n-3 कंपैरिजंस, n-3 कंपैरिजंस। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस निकालूं, सो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस। सो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पास में कितने कंपैरिजन लग रहे हैं, n-1, सेकंड पास में कितने कंपैरिजन लग रहे हैं, n-2, थर्ड पास में कितने कंपैरिजन लग रहे हैं, n-3 एंड सो ऑन, लास्ट पास में कितने कंपैरिजन लगेंगे, 1 कंपैरिजन। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, सो इट विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n-1 बाय 2, इट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर by 2 minus n by 2. So it belongs to a quadratic class which is known as order of n square. आप इसे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हो या फिर बिग O ऑफ एन स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हो। सो इस वाली कंडीशन सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिली मुझे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सो इट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई मेरी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सो अगर हम इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, इट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 या फिर आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट, बिकॉज इट विल बी रिक्वायरिंग सम स्पेस फॉर द स्टोरेज ऑफ वेरिएबल लाइक आई, जे, टेम्प। मतलब जो मेरे वेरिएबल है उनकी स्टोरेज के लिए इसे कुछ कांस्टेंट स्पेस की नीड होगी, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट आएगी। सो अब हम एक काम करते हैं, अब हम फटाफट इसकी बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिटेल में देखते हैं। सो बेस्ट केस कब होगा, जब मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। वर्स्ट केस कब होगा, जब मुझे असेंडिंग ऑर्डर के एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, या फिर आप इसका रिवर्स भी देख सकते हो। मतलब अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एरे दे रखा है और मुझे उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सो किसका एग्जांपल होगा, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करता हूँ। सो हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। सो हम सबसे पहले बेस्ट केस के बारे में बात करेंगे। सो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, क्योंकि उसे सारे पास करने पड़ेंगे और सारे कंपैरिजन करने ही पड़ेंगे। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब आएगी, व्हेन एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, व्हेन एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, मतलब मेरा एरे पहले से सॉर्टेड होगा। सो इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इसकी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्यों आएगी इसकी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अगर मेरा एरे में कुछ एलिमेंट पहले से सॉर्ट होंगे और कुछ पहले से अनसॉर्टेड होंगे, सो उस केस में मेरे जो एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, इट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। मतलब जो मुझे एरे एलिमेंट दे रखे वो ना तो ढंग से सॉर्टेड है ना ढंग से अनसॉर्टेड है। सो उस केस में एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रूल आ जाता है। अगर मैं इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करूंगा, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। दोस्तों ये बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक नहीं है, लेकिन इट इज डिसेंट सॉर्टिंग टेक्निक। अगर मुझे छोटे एलिमेंट दे रखे हैं, सो मैं सिलेक्शन सॉर्ट को अप्लाई कर सकता हूँ। सो इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको, अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एरे दे रखा,
डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एरे दे रखा और उसे मुझे किस में सॉर्ट करना है, उसे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। आर यू गेटिंग? अगर मुझे एक एरे दे रखा जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू अरेंज्ड है और मुझे उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सो वो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जांपल हो जाएगा। सो अब हम एक काम करते हैं, हम फटाफट इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सो एडवांटेजेस क्या होगा इसका? सो पहला एडवांटेज आया मेरा, इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। ये बहुत आसान टेक्निक है, सो हम इसे इजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट, हम इसे आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या आएगा? इट इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक। इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक का मतलब क्या है? इट रिक्वायर्स नो एडिशनल स्पेस। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होगी? इसकी डिसएडवांटेज के बारे में अगर मैं बात करूंगा, ये बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक नहीं है क्योंकि इसमें जो टाइम लग रहा है इट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, ये इसके डिसएडवांटेज का कारण है। इट विल बी कंज्यूमिंग लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम। अगर मुझे 1 बिलियन नंबर सॉर्ट करना है सो ये बहुत दिन लगा देगा सॉर्ट करने में। और इट डज नॉट स्केल वेल, इट डज नॉट स्केल वेल। सो आपको कंडीशन समझ में आई सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में? सो गाइज हम अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।